हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पद्म पुरस्कार 2024 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के एंड तक। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे बढ़ते हैं हम फ्रेंड। पद्म पुरस्कार के बारे में पहले तो हम जान लेते हैं कि पद्म पुरस्कार क्या होता है। जो पद्म पुरस्कार होता है फ्रेंड, ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक होता है। जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो कौन है, आपको पता ही होगा। जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो भारत रत्न है। तो भारत रत्न भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये जो पद्म पुरस्कार है ये भी उस सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है, ये आपको याद रखना है। और हर साल गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर इसकी घोषणा की जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पद्म पुरस्कार की घोषणा कब की जाती है, तो ये हर साल कब गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर इसकी घोषणा कौन, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि यह ऐसी सभी गतिविधियों या विषय के क्षेत्र में उपलब्धियों की पहचान करता है जिसमें सार्वजनिक सेवा का तत्व शामिल हो। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार गृह मंत्रालय के तत्वाधीन में आता है। ये अगर आपसे मंत्रालय पूछा जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पद्म पुरस्कार है ये किस मंत्रालय के तत्वाधीन में आता है, तो ये किसके, गृह मंत्रालय के तत्वाधीन में आता है। पद्म पुरस्कार ये गृह मंत्रालय के अंडर में आता है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। पद्म पुरस्कार ये जो है ये पुरस्कार विभिन्न विषयों गतिविधियों के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ये जो पुरस्कार है ये विभिन्न विषयों गतिविधियों के क्षेत्र में दिया जाता है, जैसे कि कला के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, चिकित्सा हुआ, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये आपको याद रखना है। यह पद्म पुरस्कार वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि जो पद्म पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो आपको बताना है कि 1954 में पद्म पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। वर्ष 1978, 1979 और 1993 से 97 के दौरान थोड़े से अंतराल को छोड़कर यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषित किए गए हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। आपको बताना है वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी 132 लोगों को। कितने, 132 लोगों को। तो पद्म पुरस्कार हैं ये कितने, 3 क्षेत्र में दिए जाते हैं। 3 क्षेत्र में कौन कौन, एक तो पद्म विभूषण हो गया। पद्म विभूषण, ये पद्म विभूषण जो फ्रेंड होता है ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, एक तो पद्म विभूषण हुआ और पद्म भूषण हो गया, और तीसरा कौन सा होता है, पद्म श्री होता है। तीसरा होता है आपका पद्म श्री। तो जो इन तीनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, पद्म पुरस्कार बोला जाता है। तो 2024 में कितने लोगों को, 132 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें हम आपको बता दें कि 5 तो आपके हो गए पद्म विभूषण, और इसके बाद में हो गए 17 हो गए पद्म भूषण, और पद्म श्री कितने, 110 लोगों को। तो टोटल कितने हो गए, 132। ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं। जो पद्म पुरस्कार के बारे में हम थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको कवर कर लेते हैं कि एक वर्ष में प्रदान किए जाने वाले कुल पद्म पुरस्कारों की संख्या यानी कि कितनी हो सकती है, 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो एक वर्ष में, जो प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस की संध्या में पुरस्कारों की जो घोषणा की जाती है वो 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि 120 से अधिक आप पुरस्कारों को नहीं दे सकते। लेकिन अगर मरणोपरांत और विदेशियों को ऐड कर लें तो ये कितने हो जाएंगे, 120 प्लस दे सकते हैं। अगर मरणोपरांत ना दिया जाए और विदेशियों को ना दिया जाए तो वह संख्या कितनी होगी, 120 से अधिक आप नहीं दे सकते हैं। और इसमें जब मरणोपरांत और विदेशी शामिल हो जाते हैं तो कितनी ये संख्या 120 प्लस हो सकती है। कितनी, 120 प्लस हो सकती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, वर्ष 2024 में ये हमने क्वेश्चन कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2, पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है। आपको बताना है कि जो पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा है ये किस दिन की जाती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की पूर्व संध्या को भारत के राष्ट्रपति
पद्म पुरस्कार की घोषणा करते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। पद्म पुरस्कार को कौन प्रदान करता है, ये आपको बताना है कि जो पद्म पुरस्कार प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाते हैं, इसको कौन प्रदान करता है। तो पद्म पुरस्कारों को कौन, भारत के राष्ट्रपति प्रदान करता है। तो हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, ये आप देख रहे हो द्रौपदी मुर्मू। ये भारत की इस समय की कौन सी 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, और ये भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड, 2024 में कितने लोगों को पद्म भूषण, अगर हमने अभी आपको बताया था कितने जो पद्म श्री होते हैं, पद्म पुरस्कार होते हैं, वो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। तो आपसे पूछा पद्म जो विभूषण है वो से सम्मानित किया है 2024 में कितने लोगों को, बताना है। जो पद्म विभूषण मिला है वो कितने लोगों को मिला है, वो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी 5 लोगों को मिला है। कितने लोगों को, 5 लोगों को। उन 5 को हम आपसे परिचय कराते हैं उनके नामों से, ठीक है फ्रेंड। तो उन 5 विजेताओं जो पद्म विभूषण विजेता हैं, उन 5 के ये नाम इस प्रकार रहे। एक तो है सुश्री वैजयंती माला बाली, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया और ये कहाँ, तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। दूसरे हैं श्री कोनिडेला चिरंजीवी, ये इनको भी किसमें, कला के क्षेत्र में दिया गया, ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तीसरे हैं श्री एम वेंकैया नायडू, जो श्री एम वेंकैया नायडू हैं फ्रेंड, ये पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं। इनको कौन से क्षेत्र में, सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में प्रदान किया गया और ये कहाँ से, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड श्री बिंदेश्वर पाठक, श्री बिंदेश्वर पाठक जो है इनको मरणोपरांत दिया गया और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में दिया गया, ये कहाँ से, बिहार से बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 5वें कौन है, तो फ्रेंड जो 5वें हैं ना, तो वो सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम, इनको कला के क्षेत्र में प्रदान किया गया और ये कहाँ, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 2024 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बताना है कि जो 2024 में कुल महिलाओं को, कितनी महिलाएं थीं जिनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी, 30 महिलाओं को 2024 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 2024 में कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आपको बताना है कि पद्म भूषण से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड अभी हमने पीछे आपको क्वेश्चन में बताया था कि जो ये कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा रहेगा, 5, आपको याद रखना 5 + 17 + 110, यानी कि 5 तो हो गए पद्म विभूषण, 17 हो गए पद्म भूषण और 110 हो गए पद्म श्री। आपसे पूछा है पद्म भूषण, तो पद्म भूषण की संख्या कितनी है आपको बताना है, ये 17 है। तो 2024 में पद्म भूषण कितने लोगों को, 17 लोगों को दिया गया है। इनमें से कुछ लोगों को के नाम हम बता देते हैं जो महत्वपूर्ण है, वो आपको देख लेना है। तो फ्रेंड सबसे पहले है फातिमा बीबी। फातिमा बीबी ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की पहली मुस्लिम महिला थी जो सुप्रीम कोर्ट की जज भी बनी थी, ये इसलिए महत्वपूर्ण है ये नाम, ये आपको याद रखना है। इनको किस क्षेत्र में, सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पद्म भूषण ये प्रदान किया गया, ये केरल से बिलोंग करती हैं। दूसरे हैं होरमुसजी एन कामा, इनको साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड आगे हम बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे मिथुन चक्रवर्ती, ये इनको तो आप जानते होंगे, एक्टर हैं मिथुन चक्रवर्ती, इनको कला के क्षेत्र में प्रदान किया गया और पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। चौथे नंबर पे हैं सीताराम जिंदल, व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में इनको पद्म भूषण प्रदान किया गया, कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है यंग लिव, ये व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में इनको प्राप्त हुआ और कहाँ के हैं, ये ताइवान, यानी कि ये विदेशी भी हैं, ताइवान से हैं, कहाँ के हैं, ताइवान के। और 6वें नंबर पर अश्विन बालचंद मेहता, इनको किस क्षेत्र में, दवा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 2024 में कितने लोगों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। आपको बताना 2024 में जो पद्म श्री कितने लोगों को दिया गया, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी, 110 लोगों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया 2024 में, ये आपको याद रखना है। तो उनके भी कुछ नाम जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हम आपको डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड पहले हैं रोहन मनचंद्रा बोपन्ना, ये खेल से रिलेटेड हैं और कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। दूसरी शांति देवी पासवान एवं शिवन पासवान, इस जोड़ी